दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए अर्जेंट अपडेट है और इसके साथ में हम बिटकॉइन की भी इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं। अगर आप बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि आखिर बिटकॉइन को क्या करना चाहिए, बिटकॉइन बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, या फिर बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए, और या फिर अगर हमें फ्रेश एंट्री करनी है तो कब तक वेट करना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन की। अगर आप सभी लोगों को याद हो, कोरोना वायरस की वजह से बिटकॉइन $10,500 से $3,800 पर डंप हुआ था। वहां पर हमने $10,000 पर बाहर भी करवाया था, एग्जिट करवाया था और लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया था। और इससे पहले कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, ऑल्ट कॉइन सब कुछ डंप हो, ऑलरेडी मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस है बिटकॉइन डंप होने के और इथेरियम डंप होने के। अब बिटकॉइन जब डंप हुआ तो $3,800 पर डंप हुआ, और इथेरियम की अगर बात करें तो $86 पर डंप हुआ। उसके बाद में हमने बिटकॉइन और ईथर में दोनों में हमने एंट्री करवाई। तो बिटकॉइन जो था वो 4,000, 5,000 लोगों ने एंट्री कर ली थी। और अगर इथेरियम की बात करें तो $90, $100 और $100 पर एंट्री करवाई थी। वीडियो आज भी पड़ा हुआ है कि शायद ये आखिरी मौका हो बिटकॉइन खरीदने का। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, बिटकॉइन ने $4,000, $5,000 से डायरेक्ट $10,000 पर हिट हुआ और हाफिंग के चलते और कहीं ना कहीं प्राइस रिकवर भी हुआ। जो फ्लैश क्रैश हुआ था उसमें करेक्शन जो आई थी वो धीरे धीरे करके रिकवर हो गया और प्राइस $10,000 के आसपास चला गया। और अगर हम यहाँ पर इथेरियम की बात करें तो $86 से अभी नियर अबाउट $250 के आसपास जा चुका है। तो आई होप कि आप सब लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा बिटकॉइन में भी और इथेरियम में। अब यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमें बिटकॉइन को क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर हैं फिर भी मेरा ओपिनियन है कि आप लोग थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिए, क्योंकि रीज़न ये है कि जब बिटकॉइन नीचे आएगा तो आप लोग उससे एंट्री फिर से कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप मिड टर्म ट्रेडर हैं तो बिटकॉइन के लिए अभी वेट कीजिए, फ्रेश एंट्री के लिए वेट कीजिए। रीज़न, $4,000, $5,000 से डायरेक्ट $10,000 गया है। तो जिन लोगों ने $3,800 पे, $4,000 पे और $4,500 पे यहाँ पर जिन लोगों ने बाई किया है वो लोग अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी मैं देख रहा हूँ कि $9,500 के आसपास में बिटकॉइन लगभग यहाँ पर स्टेबल हो चुका है। लगभग 1 महीने हो गए हैं। बिटकॉइन $10,000 जाता है, $9,000 आता है, इसी तरीके से ये घूम रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें एक बार मौका ज़रूर मिलेगा। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, लगभग 1 महीने हो गए। और मैं हर वीडियो में या फिर हम बिटकॉइन के जो वीडियो होता है उसमें ज़रूर बोलते रहते हैं कि आप लोग बिटकॉइन की फ्रेश एंट्री के लिए वेट कीजिए, अपने डॉलर खरीद करके किसी भी एक्सचेंज पर होल्ड कीजिए। अगर आप टॉप एक्सचेंज पर होल्ड करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, बिटकॉइन जब डंप होगा, जब भी नीचे आएगा तब आपको मौका मिलेगा और बिटकॉइन आप लोग खरीद लीजिएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, अपने इंडियन क्रिप्टो करेंसी जितने भी यूजर्स हैं, जब मौका मिलता है बिटकॉइन खरीदने का तब कोई नहीं खरीदता है। मतलब कुछ ना कुछ लोग ज़रूर छूट जाते हैं। जब मैं रिकमेंड करता हूं कि आप आंख बंद करके बिटकॉइन ले सकते हैं इस समय, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ज़रूर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जब बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है, फोमो आ जाता है, हाफिंग की न्यूज़ आ गई थी, अब बिटकॉइन लोग बाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने इतने दिन तक पेशेंस रखा है तो अभी आप लोग वेट कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जब मौका मिलेगा हमारे को बिटकॉइन $7,000 $6,000। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या सच में $6,000 $7,000 तक आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? जब $10,500 से $3,800 डंप हो सकता है तो 6-7 हज़ार फ्यूचर में कभी आ तो सकता ही है। रीजन सबसे बड़ा, व्हेल्स लोग अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करेंगे। सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिटकॉइन अभी $9,000 $10,000 पर ये व्हेल्स के द्वारा स्टेबल किया जा रहा है। रीजन कि आप में से जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो तो सोच रहे होंगे कि यार 1 महीने हो गए ये बिटकॉइन $9,000 से $10,000 के बीच में घूम रहा है, इससे नीचे आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब अब इससे नीचे आएगा ही नहीं। ये आपके दिमाग में व्हेल्स लोग भर देंगे और आप क्या करेंगे? खरीदते चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अभी क्या करना है? वेट करना है। ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ में मौका नहीं मिलता है, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आपने सही टाइम का वेट किया, सही अपॉर्चुनिटी पर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलने वाला है। तो ये थी बिटकॉइन की इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप कि आपको ये बिटकॉइन का अपडेट अच्छा लगा होगा। आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम जल्दी से यहाँ पर बात करेंगे ऑल्ट कॉइन अपडेट की। और हाँ, अगर बिटकॉइन 10,000 से पार जाता है, जो कि मुझे बहुत कम लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में, रीज़न सिर्फ एक है क्योंकि बिटकॉइन $3,800 से ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं करेक्शन की जो उम्मीद है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अगर बिटकॉइन 10,000 $10,500 जाता है तो होगा क्या? ऑल्ट कॉइन डंप होंगे, इसलिए हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर बिटकॉइन $9,000 से नीचे आता है तो वहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस का यूज़ करना है। ये थी 2 कंडीशन बिटकॉइन ऊपर जाने की और नीचे जाने की। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं वो अपकमिंग मंथ में या फिर वीक में वो बिटकॉइन करेक्शन ज़रूर होगा और बिटकॉइन नीचे ज़रूर आएगा। तो हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों को मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इसलिए मौके का इंतज़ार कीजिए, तभी आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग पूछा करते हैं, कमेंट किया करते हैं और मार्केट में ऐसी अफवाह फैलाई जाती है कि ऑल्ट कॉइन तो ख़त्म हो गए, 99% ऑल्ट कॉइन ख़त्म हो गए। लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं होने वाला है। रीज़न आप लोगों ने देखा होगा, ये मौका हमेशा मिलता है। ऑल्ट कॉइन हमेशा नीचे आते हैं, ऑल्ट कॉइन ऐसा पंप होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जब ऑल्ट कॉइन डंप स्टार्ट होता है, जब ऑल्ट कॉइन नीचे आना शुरू होते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, कसम खा लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अब कभी फ्यूचर में ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन अभी आप लोग रिसेंटली क्या देखे हैं? अगर मैं एक बार बताऊं आपको कि यहाँ पर मैं हमेशा बिलीव क्यों करता हूँ ऑल्ट कॉइन की ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन बहुत ज़बरदस्त पंप होते हैं और हमें फ़ायदा देते हैं। सिर्फ रीज़न ये है कि हमें अच्छे मौके का इंतज़ार करना चाहिए। जब हमें अच्छा मौका मिले ऑल्ट कॉइन में तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमें प्रॉफिट लेकर बुक करके बाहर हो जाना चाहिए। और ऑल्ट कॉइन्स की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि जब आपको मौका मिले, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी आपको लगे कि यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, फुल बॉटम पर आ चुके हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद लालच नहीं करना है। भले ही आप 50% का फ़ायदा लीजिए या 100% का या 200% का, कुछ ऑल्ट कॉइन तो 5x 10x तक भी गए हैं। तो जो भी आपको फ़ायदा मिलता है, जब भी आपको फ़ायदा मिलता है तो प्रॉफिट बुक करते रहिए और बाहर होते रहिए, BTC में होते रहिए, बिटकॉइन होल्ड करते रहिए। सबसे अच्छा तरीका है ट्रेडिंग करने का। और सबसे बड़ी बात, पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, पार्ट्स में ही सेल करना है। किसी भी प्रोजेक्ट में आपको 100% फंड इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है उसमें 10 से 15% आप पर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए। अगर इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप लालच करते हैं तो आपको क्या हो सकता है? फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमेशा प्रॉफिट बुक करते रहिए, अपने फंड को डिवाइड करते रहिए,
प्रॉफिट बुक करते करते BTC में होते जाइए और अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 4 6 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो गई तो फिर से लालच करने लगिए, या फिर आप मार्केट के कॉपी पेस्ट सिग्नल यूज करना शुरू कर दीजिए, या फिर आपको हो सकता है कम नॉलेज हो, कम एक्सपीरियंस हो, तब आप आल्ट कॉइन में गलती करते हो और आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। क्या आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है या फिर आपने कॉपी पेस्ट सिग्नल का यूज़ किया है? अगर आपका सच में नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही बम ब्लास्टिंग हुई, ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा बूम हुए और कुछ ऑल्ट कॉइन तो ऐसे भी रहे जो 5x 10x तक गए और बाकी 100%, 200%, 300% तो बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन बहुत ही ज़्यादा बॉटम में आए थे और अभी बहुत ज़्यादा पंप हो चुके हैं ऑल्ट कॉइन, और इसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब ऑल्ट कॉइन को क्या करना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑल्ट कॉइन डंपिंग स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ऑल्ट कॉइन डंप होना स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी अपडेट हमने 2 दिन पहले टेलीग्राम में दे दिया है कि आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, फ्रेश एंट्री का वेट कीजिए और स्टॉप लॉस का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑल्ट कॉइन की मार्केट करेक्शन ले सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जब मार्केट ऊपर गई है तो नीचे आना बहुत ही नॉर्मल बात है। तो इसलिए ये अपडेट मैंने 2 दिन पहले शेयर किया था, अभी कल शाम को भी हमने ये अपडेट शेयर किया था कि ऑल्ट कॉइन से थोड़ा दूरी बना करके अब स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस वहीं पर मिलती है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑलवेज बुक प्रॉफिट एंड डोंट ग्रीडी। इसका मतलब ये हुआ अभी ऑल्ट कॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा पंप हुए, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करते रहना है, लालच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट मिले प्रॉफिट ले करके जाइए, और हाँ लालच नहीं करना है। और दूसरी बात, अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने के शौकीन हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए, पीछे पीछे आप क्या करते जाइए, स्टॉप लॉस लगाते जाइए, और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता जाए थोड़ा थोड़ा करके सेल करते जाइए और फाइनली अपना प्रॉफिट बुक कीजिए एंड एग्जिट। यही होता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने की। बिल्कुल भी नहीं, इस समय ऑल्ट कॉइन में आप लोग इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ऐसा नहीं कि जितने मार्केट में ऑल्ट कॉइन है किसी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो सभी के सभी ऑल्ट कॉइन ऊपर जा चुके हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सेफ रखने का, ऑल्ट कॉइन से अब दूरी बनाए रखें, अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। तो इसलिए अभी ऑल्ट कॉइन बाई नहीं करना है। अगर आपको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सभी ऑल्ट कॉइन में नहीं। कुछ सिलेक्टेड ऑल्ट कॉइन है जो अभी भी स्टेबल हैं, तो इसलिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या इस समय ऑल्ट कॉइन को सेल करना चाहिए। ऑलरेडी हमने 2 दिन पहले बताया, कल भी वार्निंग दे दी है ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक सेल नहीं किया है, अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन लेना स्टार्ट हो चुकी है, जब मैंने कल बताया था टेलीग्राम चैनल पर। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हमें इस समय ऑल्ट कॉइन को होल्ड रखना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन आपके पंप हो चुके हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा दे चुके हैं। तो इसलिए अगर आपने अभी तक फ़ायदा नहीं लिया है तो ज़रूर ले लीजिए, चाहे आप मिड टर्म होल्डर हैं या फिर शॉर्ट टर्म होल्डर हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको ही बुक करना है, इन्वेस्टमेंट आपने किया है, प्रॉफिट भी आपको बुक करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूं। तो टेलीग्राम में तो हमेशा बताते रहते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि वीडियो में भी बताना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात की। अभी हमने आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन किया करते हैं कि सर आप फ्री सिग्नल भी दिया करिए, आपका प्रीमियम चैनल है कि नहीं। तो जी हाँ, प्रीमियम चैनल भी है और फ्री सिग्नल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो फ्री सिग्नल हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलता है।
अभी हमने कल 1 घंटे लगभग मेहनत किया कि आखिर हमने 1-1.5 महीने 2 महीने में हमने कितने फ्री सिग्नल दिए और उनका क्या रिजल्ट आया। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट रहा, क्योंकि हमने सिग्नल को पूरा A to Z कॉपी पेस्ट किया और सिग्नल को लिखा, हमने डायरी में नोट किया कितने प्राइस पर एंट्री लिया, कितना प्रॉफिट मिला, कितना स्टॉप लॉस हुआ और कौन से सिग्नल्स अभी पेंडिंग हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले 1-2 महीने में जो हमने रिसेंटली ऐड किया है, उसमें हमने लगभग 17 सिग्नल दिए हैं। जी हाँ, 17 फ्री सिग्नल दिए हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि सर हमें ट्रायल दे दीजिए, फ्री सिग्नल दे दीजिए, हमें आप पे भरोसा कैसे करना है, वो फ्री सिग्नल्स के ही थ्रू हो सकता है। तो आप लोगों में से ज़्यादा डिमांड आई, इसकी वजह से हमने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही तेज़ी से बहुत ज़्यादा हमने फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड किए। तो टोटल हमने 17 सिग्नल दिए और जो रिजल्ट रहा वो 13 सिग्नल का प्रॉफिट रहा। 13 सिग्नल उसमें से प्रॉफिट दिए हैं, टोटल 17 सिग्नल दिए हैं, 13 सिग्नल प्रॉफिट दिए हैं। एक सिग्नल जो था मैटिक का, आप लोगों को याद हो हमारी प्रीमियम एंट्री 162 की हुई थी और फ्री सिग्नल 166 की हुई थी और यहाँ से प्राइस 304 या 5 तक गया था। तो लगभग 90% का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन जब करेक्शन आया 250 सतोशी के जोन में, मैटिक प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ, मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ प्राइस पंप हो सकता है और हमें प्रॉफिट दे सकता है। तो हमने सिर्फ 5% का स्टॉप लॉस लगाया था, आप सभी को लोगों को याद होगा, तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि 90% प्रॉफिट हुआ और उसके बाद में 5% अगर लॉस होता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ वाली बात है, रिजल्ट वाली बात है। तो हमने क्या किया, 5% का स्टॉप लॉस कंसीडर कर लिया। उसके बाद में एक स्टॉप लॉस तो मैटिक का हो गया। दूसरे उसके बाद में क्या होते हैं, 17 टोटल सिग्नल दिए, 13 सिग्नल हमारे फायदे दिए हैं, एक सिग्नल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 3 ऐसे सिग्नल हैं जो अभी तक पेंडिंग है। नंबर 1 सिग्नल कौन सा था, WRX वजीर-X। हमने पहली बार लाइफ में अभी इसमें एंट्री करवाई है। इसमें हमने आज तक कोई भी एंट्री नहीं करवाई, कोई भी ट्रेडिंग नहीं करवाई। अभी एक बार हमारी एंट्री हुई है और अभी तक ये पेंडिंग ही है। ना जाने क्यों, कब पंप होगा, आने वाले टाइम में खुद ही पता चल जाएगा। अब हम बात करेंगे BNB, बाइनेंस कॉइन का भी सिग्नल हमने दिया है रिसेंटली। सिग्नल नहीं दिया, सॉरी, हमने अभी 3 लेटेस्ट लॉन्ग टर्म और मिड टर्म के लिए हमने 3 क्वाइन बताए थे। आप सभी लोगों को याद होगा, नियो, BNB, रिप्पल, 3 क्वाइन थे। जबकि नियो ने 30% का प्रॉफिट दे दिया है, आप सभी लोगों को याद होगा, तो वो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। लेकिन बाइनेंस कॉइन अभी तक पेंडिंग है और आप इसमें यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में प्रॉफिट ज़रूर देगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ही करना है। उसके बाद में ये जो 3 मीडियम टर्म के कॉइन बताए थे, ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। अब बात करते हैं रिप्पल की। रिप्पल भी 3 मीडियम टर्म कॉइन में है, लिस्ट में है और अभी रिप्पल का हमने लेटेस्ट सिग्नल भी दे दिया है। तो ये कॉइन अभी सो रहा है। रिप्पल के बारे में हमने कई बार बताया है, न्यू ईयर में हमारी 9 ट्रेड हुई हैं। विश्वास नहीं होता है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और न्यू ईयर का पूरा प्रूफ देख डाल लीजिए। रिप्पल कॉइन का 9 ट्रेड हुई हैं और फायदा जो हुआ है लगभग 150% का सिर्फ और सिर्फ रिप्पल कॉइन ने दिया है। तो इसलिए कॉइन कभी कोई भी बेकार नहीं होता है। ज़रूरत ये होती है कि सही टाइम पर आप प्रोजेक्ट में एंट्री लीजिए और एग्जिट कीजिए। तो ये थी बात WRX, बाइनेंस कॉइन और रिप्पल प्रोजेक्ट। 3 ऐसे प्रोजेक्ट रहे जो अभी भी पेंडिंग हैं और ऑल्ट कॉइन्स तो आप बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये जो 3 प्रोजेक्ट हमने बताए WRX, BNB और रिप्पल, इसमें अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं मिड टर्म के लिए विद स्टॉप लॉस। अब ये थी भी बात यहाँ पर 3 पेंडिंग कॉइन की और जो टोटल हमारा प्रॉफिट हुआ वो 1143% का प्रॉफिट हुआ है। जो मैटिक का 5% का स्टॉप लॉस हुआ है उसको हमने माइनस भी किया है। तो रिसेंटली आप खुद सोचिए, इतना ज़्यादा फायदा हुआ है सिर्फ और सिर्फ फ्री सिग्नल्स के थ्रू। भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे पता है न्यू मेंबर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भरोसा नहीं होगा, तो लाइव प्रूफ आपको मिलेगा
टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिए और उसको वॉच कीजिए, देखिए, समझिए। अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हैं फिर आप ट्रेड भी कर सकते हैं। तो यही था इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई जरूर करने की कोशिश करूंगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।